अस्सलाम वालेकुम। गर्मियों में पिंजरों, डरबों, मुर्गी खानों, कमरों के माहौल को ज़्यादा खुश्क ना होने देना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि गर्मी की शिद्दत में इजाफा के साथ साथ ह्यूमिडिटी यानी नमी के तनासब में बतदरीज कमी होने लगती है। और यही कम नमी खुश्क माहौल, ज़्यादा गर्द गुबार और परिंदों की सेहत की खराबी का मौजब बनती है, जो कि हमें उनके जल्दी अमराज, गले की खुश्की, अमले तनफ़्फ़ुस की खराबी, मुतासरा आँखों, सांस लेने में दुश्वारी, खाने पीने में दिक्कत, कम वज़न और ख़राब कारकर्दगी की सूरत में नज़र आती है। अब इस तरह के तमाम मुमकिन मसाइल का हल यही है कि हम नमी के तनासब को 65 से 75% के दरमियान रखें, ताकि मुंह खोलकर सांस लेने की नौबत ना आए। इसके लिए घरेलू पैमाने पे हम आसान और सस्ते ज़राए को इस्तेमाल में लाएंगे, ताकि ज़्यादा खर्चा भी ना हो और मतलूबा मकसद भी अहसन तरीके से हासिल किया जा सके। आपके साथ मुख्तलिफ ऑप्शंस शेयर किए जाएंगे, इनमें से जो ईजी रहे उसे मुंतखब कर लें। मुर्गी खाना के अंदर, बाहर या नज़दीक पौधे भी नमी के तनासब में इजाफा का बायस बनते हैं, और अगर हम अपने तजर्बे से मुनासिब ह्यूमिडिटी का अंदाज़ा लगाने में नाकाम रहें तो ये ज़रूरी है कि हाइग्रोमीटर्स अंदर रखे जाएं, ताकि उन पे सामने नज़र आने वाली नमी को देखते हुए फौरी इकदाम उठाए जा सकें। हमें ये इल्म होना चाहिए कि नमी किसे कहते हैं। हवा में मौजूद आबी बहारात की मिकदार को हम ह्यूमिडिटी का नमी का नाम देते हैं। लिहाजा सबसे पहला मरहला ये होना चाहिए कि जहाँ पे भी आपने बर्ड्स रखे हुए, उस जगह पे हवा के बेहतरीन किस्म के बहाव को बरकरार रख सकें, यानी आपको वेंटिलेशन की समझ होनी चाहिए। एक वक्त में एक जगह से जितनी हवा गुजरती है, जितने उसमें पानी के मालिक्यूल ज़्यादा होते हैं, उतना वहाँ पे मौजूद हाइग्रोमीटर के ऊपर नमी का तनासब ज़्यादा होता है, और जितनी हवा ड्राई होती है उतनी नमी कम होती है। अगर आपके पास इस तरह का कोई छोटा वाटर पंप मौजूद है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक छोटा सा वाटर टब लेके उसमें पानी की एक महसूस मिकदार भर के इसको किसी भी पोर्शन पे, किसी भी हिस्से पे आप रख लें, चाहे डरबे के करीब, डरबे के अंदर की जानब किसी जगह पे लटका के, या फिर हवा के रुख को देखते हुए कि जिस तरफ से हवा मुर्गी खाना में, डरबा में दाखिल हो रही है, उसके बिल्कुल गेट पे बाहर की जानब आप इसको रख लेते हैं, ताकि इस जगह से जो भी हवा गुजर के आपके परिंदों तक पहुँचे, वो इस वाटर पंप की मदद से जो पानी उछाला जा रहा है, इसमें से ज़्यादा पानी के मालिक्यूल्स को अपने अंदर समा के फिर बर्ड्स के करीब से गुजरे। या फिर इसके मतबादल के तौर पे आपके पास एक छोटा सा ह्यूमिडिफायर, स्प्रिंकलर, फॉगर, एग्जॉस्ट फैन सा होना चाहिए, जिसकी मदद से आप बिल्कुल उसी मकसद को हासिल करना चाहें कि आप पानी के ज़्यादा से ज़्यादा मालिक्यूल्स को हवा के अंदर शामिल कर सकें। ये जितनी भी स्ट्रेटेजीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये उन हजरात के लिए हैं जो कि लो इन्वेस्टमेंट के साथ कम खर्चा करके मुर्गी खाना के अंदर ह्यूमिडिटी को बरकरार करना चाहते हैं। अदरवाइज़ जो बड़े मुर्गी खाने होते हैं, वहाँ पे पैड्स, फैंस या फिर इस तरह के मिलते जुलते सिस्टम्स को इंस्टॉल करके इस मकसद को हासिल कर लिया जाता है। इन कम कीमत अशिया को आप किसी भी बर्तन या छोटे वाटर कूलर के साथ लगाकर हवा में पानी के कतरों की तादाद में इजाफा करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप घरेलू पैमाने पे ये दिक्कत भी ना कर सके, आपके पास इतना टाइम ना हो, तो उस सूरत में आपके पास एक छोटा सा स्प्रेयर पंप होना चाहिए, स्प्रिंकलर होना चाहिए, जिसके ज़रिए आप पानी को बरादे के ऊपर, इर्द गिर्द की दीवारों पे या मुख्तलिफ हिस्सों पे स्प्रे कर सकें, ताकि नमी में इजाफा हो। जहाँ पे आपने अंडे रखे हुए हैं, वहाँ पे नीचे की जानब पाइप की मदद से भी ऐसे पानी लगाया जा सकता है। जिस जगह पे आप ह्यूमिडिटी में इजाफा करना चाहते हैं, वहाँ पे इस तरह से पानी से को बर्तन भर के उसकी अतराफ पे कुछ हिस्सा छोड़ के बाकी सारे हिस्सों पे आप किसी भी किस्म का को कपड़ा लपेट दें, वो भी अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पानी संभालेगा। इसका सरफेस एरिया ऊपर की जानब से ज़्यादा होता है, जितनी हवा गुजरेगी अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल लेके जाएगी। कुछ ईंटें गीली करके बर्ड्स के पास रखने से ह्यूमिडिटी में इजाफा किया जा सकता है। गर्मी की शिद्दत को देखते हुए, माहौल की खुश्की को देखते हुए आप फैसला करेंगे कि आपने 1 घंटे के बाद दोबारा इन्हें गीला करना है, या 2 घंटों के बाद, या सारे दिन में एक ही मरतबा इनको तर करके अपने बर्ड्स के पास रखना इनफ होगा। अगर आप ये तरीकाकार भी अख्तियार नहीं करना चाहते, तो आपके पास घरेलू पैमाने पे इस तरह के लकड़ी के छोटे छोटे से टुकड़े, तख्ते या कोई और ऐसी चीज़ मिलती जुलती होनी चाहिए। इसको भी बिल्कुल वैसे ही जैसे ईंटों को तर करके रखना है, पानी में डुबो के रखना है या पानी लगाना है, बिल्कुल उसी तरह से गीला करके इसे हमने अपने मुर्गी खानों या डरबों या पिंजरों के बाहर की जानब, या अगर आप ज़रूरी समझें तो अंदर की जानब लटका के रख लें। याद रखिएगा कि जितना ऊपर की जानब एरिया ज़्यादा होगा,
उतना जल्दी हम उस डरबे के अंदर नमी के तनासब को बरकरार रखने में कामयाब रहेंगे। अगर आपके पास छोटे लकड़ी के तख्ते हैं तो उनसे आपको ह्यूमिडिटी मेंटेन करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। जितना ज़्यादा इसकी विड्थ होगी, इसकी लंबाई चौड़ाई जितनी ज़्यादा होगी, उतना ईजीली इस मकसद को हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऐसा मटेरियल मौजूद है कि जिसमें पानी की ज़्यादा मिकदार काफ़ी देर के लिए हम इकट्ठी करवा सकते हैं, यानी कि बोरियां वगैरह, तो इनको भी गीला करके आप पिंजरों के इर्द गिर्द लपेट दें या किसी जगह पे एक साइड पे रख लें। अगर एक से ज़्यादा हों ये, यानी कि जितनी इनकी तादाद ज़्यादा होगी उतनी जल्दी ह्यूमिडिटी को मेंटेन किया जा सकेगा। या फिर जो भी चीज़ आप अतराफ पे लटकाते हैं उस पे आप इस तरह के स्प्रिंकलर्स के ज़रिए, वाटर स्प्रेयर पंप्स के ज़रिए वक्तन फ़ौक्तन जैसे ही देखें कि अब खुश्की बढ़ना शुरू हो गई है, पानी का स्प्रे करते रहें। ये इतने फाइन ड्रॉपलेट्स होने चाहिए कि इसके ज़रिए ना तो अंदर की जानब बर्ड बहुत ज़्यादा गीले हों, ना ही अगर आप इसे बरादे पे इस्तेमाल करते हैं, बिस्तर पे यूज़ करते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा गीला होना शुरू हो जाए। जब आप अतराफ़ की दीवारों पे जहाँ पे बर्ड रखे हुए हैं वहाँ पे इर्द गिर्द जगह के ऊपर स्प्रे करते हैं, तो वहाँ से भी जो भी हवा गुजरेगी वो अपने अंदर पानी के ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को लेके जाएगी। और इस मकसद को हासिल करने के लिए अगर आपके पास इस तरह का एक छोटा सा स्प्रेयर पंप हो, ये आपको कम कीमत भी पड़ता है, इसको मैनेज करना भी ईजी है, बजाय इसके कि आप ज़्यादा कीमत वाली किसी ऐसी चीज़ का इंतखाब करें कि जिसकी हमें बार बार मेंटेनेंस करवानी पड़े। याद रखिएगा कि जैसे ही दिन का आगाज़ होता है, सुबह के टाइम पे थोड़ी सी ठंडक होती है, तो सूरज निकलने के साथ साथ इस अमल को शुरू कर लें, ताकि बहुत ज़्यादा गर्मी की शिद्दत होने से पहले पहले, नमी के कम होने से पहले पहले हम वहाँ पर नमी में इजाफा करना शुरू कर लें। ये भी नहीं तो आप इस तरह के वाटर टब्स ले लेते हैं, वो वाले बर्तन कि जिनकी ऊपर की जानब से जो चौड़ाई वाला हिस्सा है, जो सरफेस एरिया है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा ऊपर की जानब मिकदार होगी, जिस हिस्से में पानी मौजूद होगा, उतना ज़्यादा अंदर की जानब ह्यूमिडिटी को बरकरार रखना हमारे लिए आसान होगा। अगर आपके पास 10 बाई 10 का, 12 बाई 14 का या इससे मिलता जुलता को कमरा है, तो उसमें एक ही टब काफ़ी होता है। इसी हिसाब से जितनी लंबाई और चौड़ाई ज़्यादा होती जाएगी, उतना आप इस तरह के बर्तनों की तादाद में इजाफा करते जाएंगे। आप ज़रूरी नहीं कि बड़े बड़े से टब खरीदें, जो भी आपके पास घरेलू पैमाने पे ऐसी चीज़ मुहैया है कि जो ऊपर से खुली हो, उसको यूज़ किया जा सकता है। और आपको ये इल्म होना चाहिए कि आने वाले दिनों में ऐसा कौन सा हफ्ता, कौन सा महीना होगा कि जिसमें मौसम के अंदर ड्राइनेस पहले की निस्बत ज़्यादा बढ़ती जाएगी। उसी हिसाब से आप इस तरह के बर्तनों का, इस तरह की अशिया का यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ आपको इल्म होना चाहिए कि 30, 31, 32, 33 ये वाला जो टेम्परेचर होता है, इसमें किसी हद तक बर्ड्स अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नमी का तनासब जैसे जैसे 60 से नीचे आता है, 55, 50, 45, 40, उतना ज़्यादा आपके बर्ड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में मुब्तला होते रहते हैं और उतनी ही ज़्यादा अमवात के इम्कानात वहाँ पे मौजूद होते हैं। इसलिए आपने अपने बर्ड्स की तादाद के हिसाब से, मुर्गी खाना की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से, ऊंचाई को मद्देनजर रखते हुए और गर्मी की शिद्दत को देखते हुए इन तमाम रिसोर्सेज में से किसी एक या दो को मुंतखब करके मौसम गर्मा में अपने बर्ड्स को हेल्दी रखना है, ताकि नुकसान से खुद को और अपने फलाह को बचाया जा सके। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।